बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 16 क्लास। और आज हम बूटस्ट्रैप के पढ़ेंगे मॉडल्स। ठीक है कि बूटस्ट्रैप में मॉडल्स किस तरह क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नई फ़ोल्डर बनाई 16 क्लास की। यहाँ पर बूटस्ट्रैप की फ़ोल्डर पेस्ट की और यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बूटस्ट्रैप के मॉडल्स कहाँ पर यूज़ होते हैं प्रैक्टिकली। अच्छा, तब तक ये ओपन हो जाएंगी। ओपन हो गई। तो यहाँ पर आप देखें बूटस्ट्रैप के ये मॉडल है। इस पे मैंने क्लिक की तो ये मेरे पास मॉडल जनरेट हो गई और इसी पे मैंने क्लिक की तो मेरे पास ये मॉडल जनरेट हो गई। तो इसी को कहते हैं बूटस्ट्रैप के मॉडल। तो उसको हम किस तरह क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल क्या है। मॉडल्स आर बेसिकली अ डायलॉग बॉक्स दैट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द यूज़र और प्रॉम्प्ट यूज़र टू टेक नेसेसरी एक्शंस बिफोर मूविंग ऑन। मॉडल बेसिकली डायलॉग बॉक्स होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बिफोर डूइंग एनी क्रिटिकल थिंग। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो बिफोर डिलीटिंग आपको ये एक आर यू श्योर वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड आपको इन्फॉर्म कर देती है। हाँ, और एक प्रॉम्प्ट या डायलॉग बॉक्सेस है। तो इसी के बाद मॉडल विंडोज आर वाइडली यूज्ड टू वार्न यूजर्स फॉर सिचुएशंस लाइक टू रिसीव फाइनल कंफर्मेशन बिफोर गोइंग टू परफॉर्म एनी क्रिटिकल एक्शंस सच एज सेविंग और डिलीटिंग इंपॉर्टेंट डेटा। मॉडल्स जो यूज़ होते हैं वो वार्न करने के लिए यूज़ होते हैं ऐसी सिचुएशन में जब आप फाइनल कंफर्मेशन पे पहुंचते हैं, फाइनल कोई वर्क कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं, तो फॉर योर कंफर्मेशन आप रियली इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आप अपडेट के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं कि आया आप इस चीज़ को रियली अपडेट करना चाहते हैं, इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। You can easily create very smart and flexible dialog boxes with the Bootstrap model plugin। और ये भी एक plugin है। And what are plugins? Plugins are used to extend the functionalities in a web browser। plugins जो होते हैं यूज़ होते हैं ये थर्ड पार्टी पैकेजेस है। थर्ड पार्टी पैकेजेस मीन्स डेवलप्ड बाई अदर पार्टीज़, और इसलिए यूज़ होते हैं कि आप किसी चीज़ की फंक्शनलिटी को एक्सटेंड कर देते हैं वेब ब्राउज़र में। तो ये भी एक प्लगइन है एंड आप इसे यूज़ कर सकते हैं कि खूबसूरत और फ्लेक्सिबल डायलॉग बॉक्सेस आपके पास आ जाए। अगर आप देखें मैंने आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट में दिखा दिया, तो यही कुछ इसी तरह की जो मॉडल है उसकी इसी तरह की लुक होगी। आपको क्रिएट करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बटन लेते हैं। बटन की जगह यहाँ पर प्रोजेक्ट में एक आइकन लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको मैं असाइनमेंट में दूंगा फिर। ठीक है, अभी तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं इस बटन पे, तो आपके पास ये मॉडल जनरेट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बटन लेंगे या एक आइकन लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बटन लेंगे। बटन उसी तरह नॉर्मल बटन ले लें, लेकिन इस बटन में सिर्फ आप डेटा टूगल मॉडल करें और एक डेटा टारगेट आप दे दें, एक आईडी दे दें एज के साथ। ठीक है, और इसी के बाद हम एक और डिवीज़न लेंगे मॉडल की। ठीक है, और क्लास हम मॉडल देंगे और इसी के बाद इसी के अंदर फिर हम मॉडल डायलॉग एक हम मेन डिवीज़न लेंगे डेव क्लास मॉडल, और इसी को वही आईडी देंगे जो हमने बटन में दी है। फिर इसके अंदर हम मॉडल डायलॉग की डिवीज़न लेंगे और फिर मॉडल डायलॉग के अंदर हम मॉडल कंटेंट की लेंगे, और मॉडल कंटेंट के अंदर हम तीन चीज़ें लेंगे, एक मॉडल हेडर, एक बॉडी और एक फुटर। तो देखो ये इसी की हेडिंग हो गई, ये इसी की बॉडी हो गई और ये इसकी फुटर हो गई। तो मतलब आप मॉडल में कोई भी चीज़ डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर मॉडल के अंदर इसी की हेडिंग है, इसी की बॉडी में से डिफरेंट फॉर्म्स हैं।
ठीक है। उसकी फूटर में से बटन्स भी है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो फूटर है तो वो उसमें सिर्फ बटन है, यहाँ पर ये है। तो इसी तरह हम क्रिएट करेंगे। तो आए यहाँ पर एक पेज क्रिएट करें मॉडल के नाम से, model.html का नाम मैं देता हूँ, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ओपन करें और ब्राउज़र में भी ओपन करें, ठीक है। तो इसी के बाद आप 15 क्लास में आए और यहाँ से आप वो बूटस्ट्रैप की लिंक्स ले लें, ठीक है। Ctrl+C मैंने बूटस्ट्रैप की लिंक कॉपी कर दिए। यहाँ पर Ctrl स्पेस से बेसिक पेज बनाए और यहाँ पर आप कोई भी टाइटल दे दें और यहाँ पर वो लिंक्स कॉपी करें। ठीक, अब यहाँ पर आप आए, हम मॉडल बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक डिवीज़न ले लें, डिवीज़न को आप क्लास का नाम कंटेनर दे दें, ठीक है। हम एक कंटेनर के अंदर बंद करते हैं अपने काम को। तो इसी के बाद हम ले रहे हैं, अब एक बटन ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप, मैं तो ब्रेक लगाता हूँ, चलो वहाँ पर ब्रेक लगाता हूँ बॉडी के बाद। अच्छा, यहाँ पर आप एक बटन को आप कोई भी नाम दे दें। फॉर एग्जांपल शो मॉडल का मैंने नाम दे दिया। यहाँ पर आप टाइप क्या करें, बटन, क्लास क्या दे दे, btn सक्सेस फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप डेटा टॉगल क्या देंगे, मॉडल। वहाँ पर डेटा टॉगल टैब, डेटा टॉगल वो, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन। यहाँ पर हम कहते हैं कि ये मॉडल है तो डेटा टॉगल आप मॉडल को करो, ठीक है। और इसी के बाद हम एक और देंगे डेटा टारगेट। तो टारगेट कहाँ पे जाओ कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो आप क्या शो करो। यहाँ पर हम एज के साथ कोई भी आईडी देते हैं। तो फॉर एग्जांपल माई मॉडल का मैंने नाम दे दिया। अच्छा, अब इसी के बाद आप ऐसे करें कि यहाँ पर एक डिवीज़न ले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वही आईडी दे दें जो आपने यहाँ पर दी है डेटा टारगेट में, ठीक है। तो वहाँ पर हम एज के साथ देते हैं आईडी को, आप यहाँ पर फिर एज के साथ नहीं देते, वही नाम देंगे। और क्लास सिर्फ आप दे दें मॉडल, ठीक है। तो क्लास मैंने मॉडल दी। इसी के अंदर आप आए, डिवीज़न ले लें और यहाँ पर आप क्लास ले लें कि मॉडल डायलॉग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल डायलॉग के अंदर आप दे दें एक डिवीज़न और ले लें और उसके अंदर आप अब लिखें मॉडल कंटेंट, ठीक है। मॉडल कंटेंट, और मॉडल कंटेंट के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक है डेफ क्लास है, मॉडल हेडर है कि हेडिंग है, मैं देखता हूँ एक मिनट, मॉडल हेडर है, ठीक है। और इसके बाद आप एक और डिवीज़न ले लें, डेफ क्लास मॉडल। देखो मॉडल आप उनके सामने लिखते हैं तो मतलब मॉडल, टेक्स्ट के सामने टेक्स्ट, इसी तरह हर एक चीज़ के सामने मतलब इसकी एक पेरेंट क्लास होती है। तो मॉडल बॉडी और डेफ क्लास मॉडल फूटर, ठीक। अच्छा, तो अब मैं कहता हूँ कि मॉडल हेडर के अंदर मैं कुछ डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मॉडल हेडर के अंदर आप कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो एक मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाए एक H4, ठीक है। H4 फॉर एग्जांपल इसी तरह, लेकिन H4 को आप क्लास का नाम दे दे मॉडल टाइटल, ये मॉडल की टाइटल होगी। इसी के बाद हम क्रॉस की बटन भी हेडर में लेते हैं कि जब मॉडल शो हो जाए तो क्रॉस की बटन भी हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बटन,
ठीक है, ये हमने आर यू श्योर वांट टू डिलीट यहाँ पर ये डिस्प्ले कर दिया। तो इस बटन को लेने के लिए आप ऐसा करें कि यहाँ पर आप लिखें बटन को आप यहाँ पर टाइप दे दें बटन, ठीक है, आप क्लास दे दें क्लोज, ठीक है, और यहाँ पर डेटा डिसमिस करें मॉडल को कि डेटा डिसमिस क्या हो जाए, मॉडल डिसमिस हो जाए, ख़त्म हो जाए और क्लास क्लोज हो जाए। और यहाँ पर एंड टाइम्स दे दे। वेरी गुड। जिसने प्रैक्टिस की होती है तो उनको फिर पता चलता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर ये चीज़ें फिर आपको और भी नहीं लगेगी, या अदरवाइज़ हमने ये चीज़ें की है ऑलरेडी। अच्छा, तो हमारे पास ये हो गया हेडर का काम। अब बॉडी देखो, ये मॉडल हेडर यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हेडर हो गया, ठीक है, कंटेंट्स के अंदर ये हेडर हो गया। अब ये हो गई मॉडल बॉडी के अंदर मैं जाता, ठीक है, तो मॉडल बॉडी के अंदर आप कोई भी पैराग्राफ H4 H3 लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल H4 में लिखता हूँ, तो इट मे बी लास्ट, ओके, कुछ इसी तरह बॉडी में ये पैराग्राफ मैंने सिंपल दे दिया। तो ये ख़त्म हो गई बॉडी। बॉडी में आप कुछ भी ले सकते हैं, फॉर्म्स ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं बॉडी में ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फूटर में भी मैं कुछ बटन्स लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ बटन क्लास BTN, और BTN सक्सेस की मैं एक बटन लेता हूँ, ठीक है, और टाइप क्या देता हूँ बटन, ठीक है, और बटन को मैं नाम देता हूँ कि सेव या ओके, ठीक है। तो ये बटन ये आ गई। इसी के बाद मैं एक और बटन लेता हूँ कैंसिल की, ठीक है, कि नीचे से भी कोई कैंसिल कर सके, उसको मैं यहाँ पर टाइप देता हूँ बटन, और क्लास क्या देता हूँ BTN इन्फो या डेंजर, ठीक है, तो डेंजर भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप डेटा डिसमिस करें, नहीं मॉडल, डेटा डिसमिस करें आप मॉडल, आपकी सोच सही थी, ठीक है, मॉडल डेटा डिसमिस मॉडल। तो इसी तरह डेटा डिसमिस आप करें मॉडल। अच्छा, तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कुछ आता है कि नहीं, कि वैसे ही हमने इतना ज़्यादा कोड लिखा। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ये शो मॉडल की एक बटन आ गई, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास मॉडल शो हो गई, ठीक है। आर यू श्योर वांट टू डिलीट, उसी तरह हेडर में हमने लिखा था, ये आप कैंसिल, ठीक, क्या ये आप उससे बाद में करें तो कहाँ पे क्या यहाँ पर आप ठीक है, तो आप इसको इसी तरह भी कैंसिल कर सकते हैं। ये शो मॉडल आप इसी तरह कैंसिल कर सकते हैं इससे, ठीक है। इस पर कुछ फेडिंग आप अप्लाई करें मॉडल, और यहाँ पर मॉडल के बाद आप लिखेंगे फेड, तो उस पर कुछ मतलब अब इफेक्ट्स अप्लाई हो जाएगा, देखो अभी, ठीक है। हाँ, अब जो ख़त्म होगी भी तो इसी तरह फेडिंग, ये इस पर फेडिंग अप्लाई, तो ये अभी बहुत खूबसूरत आ रहा है। तो ये आप इसी तरह मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, खूबसूरत मॉडल। तो आपके असाइनमेंट ये हो गए कि आप इसी तरह एक टेबल लो, ठीक है, इसी तरह का एक आप टेबल लो, टेबल को आप इसी तरह नेम, फादर नेम, ठीक है, ईमेल एड्रेस और ये स्टेटस छोड़ दो, और यहाँ पर एक्शंस लिखो, एक्शंस यहाँ पर यही इसी तरह साइन लो, इसी तरह ग्राफिकल्स लो, ठीक है, ये TD के अंदर है, इसी तरह ग्राफिकल लो, ग्राफिकल के अंदर इसी तरह आप ये सैम्बल लो, इसी सैम्बल के बाद आप फिर डिलीट का ग्राफिकल लो। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एडिट के लिए आ जाए, और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डिलीट के लिए आ जाए, कर दोगे, ठीक।
ठीक है। सिर्फ ग्राफिकन, वहाँ पर मैंने बटन के अंदर डेटा वो आईडी दी है। देखो यहाँ पर सिंपल लॉजिक ये है कि यहाँ पर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, वहाँ पर आप ग्राफिकन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ग्राफिकन को कैसे शो करना है वो आप जानते हैं। तो ग्राफिकन के अंदर आप ये क्लासेस दे दे, ठीक है। ग्राफिकन के अंदर यहाँ पे जैसे मैंने बटन्स के अंदर देखो दी है, वहाँ पर स्पेन क्लास ग्राफिकन फला फला, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ आप डेटा टॉगल कर दें, मॉडल डेटा टारगेट कर दें, कोई भी आईडी, और बाकी कोडिंग इसी तरह होगी, ठीक है। लेकिन जस्ट आपने टेबल में लाना है इसी को, बाकी कोडिंग आप कहीं पे भी कर सकते हैं, वो लॉजिक टेबल में होगा। जिस तरह के ये बटन है ना, तो उसी तरह ये वो टेबल में होंगे, ये TD में फिर होगा। ये आप फिर खुद अपना लॉजिक शो करें, मैं देखता हूँ कि किस तरह आप कर सकते हैं कहीं। तो आपकी ये असाइनमेंट हो गए, ठीक है। ये मॉडल के लिए कोड है, यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है कि मॉडल डायलॉग का जो क्लास है सेट्स द विड्थ एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द मॉडल बॉक्स, ठीक है। ये मॉडल बॉक्स की वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, विड्थ और हाइट भी सेट कर देती है मॉडल के लिए, जिस तरह के आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए विड्थ और हाइट ये मॉडल डायलॉग क्लास सेट करती है। और कुछ देखो यहाँ पर, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी वो है शेडो है, तो वो भी यही मॉडल डायलॉग क्लास का काम है। as well as horizontal and vertical alignment of the box model where the class model content का जो class है sets the styles like text and background color, borders, rounded corners etc, rounded corners सब कुछ ये इसी का काम है। देखो यहाँ पर rounded corners, और जो टेक्स्ट को किसी तरह असाइन करना है, ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन ही है इसमें, तो ये किस तरह सेट करना, तो ये मॉडल कंटेंट क्लास का काम है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एक बटन, ठीक है। बटन को हम क्या देते हैं, एक आईडी देते हैं, एक डेटा टारगेट देते हैं, ठीक है। इसी के बाद हम लेते हैं एक मेन क्लास मॉडल डेव आईडी, ठीक है। डेव एक उस डेव लेते हैं, उसको क्लास का नाम मॉडल देते हैं, इसको वही आईडी देते हैं जो हमने बटन में दिया। इसी के अंदर हम लेते हैं डेव क्लास मॉडल डायलॉग, मॉडल डायलॉग के अंदर हम लेते हैं मॉडल कंटेंट, मॉडल कंटेंट के अंदर हम तीन चीज़ें लेते हैं, हेडर, बॉडी, फुटर, हो गया। अच्छा, इसी के बाद हम मॉडल के साइज़ को आप किस तरह ज़्यादा कम करोगे, तो मॉडल के साइज़ को कम ज़्यादा करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मॉडल डायलॉग का जो डिवीज़न है, जहाँ पे हमने क्लास का नाम मॉडल डायलॉग दिया है, तो वहाँ पर आप मॉडल LG करें। इनपुट LG हम करते थे, ठीक है, बटन LG हम करते थे, तो यहाँ पर आप मॉडल है तो मॉडल पे काम करना है तो मॉडल LG आप करें। तो मॉडल को LG करने के लिए आप यहाँ पर आए, यहाँ पर देखो मॉडल डायलॉग है, तो मॉडल डायलॉग के साथ आप करें मॉडल LG, तो आप देख लोगे कि मॉडल LG किस तरह है। देखो अब मॉडल LG आपके पास आ गया। इसी तरह आप मॉडल SM करो, आपके पास मॉडल SM इस तरह एक्सेस करो, MD करो, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएंगे। अब बूटस्ट्रैप पैनल्स, बूटस्ट्रैप के पैनल्स भी पढ़ते हैं। पैनल्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है बहुत जगहों पे। समटाइम्स यू माइट रिक्वायर टू प्लेस योर कंटेंट इन बॉक्स, एक बॉक्स में आप कंटेंट को रखना चाहते हैं फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है, कि कुछ इसकी जो लुक है वो ज़बरदस्त लुक इसकी आ जाए, तो आप पैनल में रखते हैं। इन सच सिचुएशन द बूटस्ट्रैप पैनल कंपोनेंट कैन बी वेरी यूजफुल। इस सिचुएशन में हमारे पास जो आए हैं बूटस्ट्रैप के पैनल है। इन मोस्ट बेसिक फॉर्म द पैनल कंपोनेंट अप्लाइज सम बॉर्डर एंड पैडिंग अराउंड द कंटेंट, उन कंटेंट के गिर्द कुछ पैडिंग और बॉर्डर क्रिएट कर देती है पैनल, और एक बॉक्स की सूरत में वो बंद हो जाती है। तो उसको क्रिएट करने का तरीका ये है कि आप सिर्फ एक डिवीज़न ले लें, डिवीज़न को आप मेन क्लास दे दें पैनल, और इसी के बाद आप पैनल डिफ़ॉल्ट, पैनल सक्सेस, पैनल डेंजर और पैनल इन्फो, वही क्लासेस आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पैनल बॉडी, आप पैनल बॉडी अप्लाई कर सकते हैं, पैनल हेडर, ठीक है, पैनल हेडिंग भी आप ले सकते हैं, पैनल बॉडी, पैनल फुटर भी आप ले सकते हैं। तो पैनल को लेने का तरीका ये है कि चलो इसी में से कोडिंग हो जाए। हाँ देखो यहाँ पर ये सब कुछ खत्म हुआ है, इसी कंटेनर के अंदर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, लेकिन चलो मैं इससे निकलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ कोड फॉर
पैनल, इनको फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको फिर मालूम हो कि ये जो कोड है नीचे वो पैनल के लिए है। कोड उसी तरह डिवीजन लेता हूँ, क्लास पैनल लेता हूँ। यहाँ पर एक आप डिवीजन ले ले, डिवीजन को आप क्लास का नाम दे दे पैनल, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि पैनल डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसी के अंदर आप आ जाए, डिवीजन ले ले, डिवीजन को आप क्लास का नाम दे दे पैनल बॉडी, बॉडी आप दे दे, ठीक है। पैनल बॉडी के अंदर मैं कुछ H4 लिखता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं एक और काम करता हूँ, ठीक है। इसी के अंदर मैं लेता हूँ रोज़ और कॉलम में उसको बंद कर देता हूँ। डेफ क्लास एक रो में मैं उसको बंद करता हूँ, और इसी के बाद मैं एक डिवीजन लेता हूँ डेफ क्लास, मैं इसको कॉलम में लेता हूँ, कॉलम SM, और कितने कॉलम लूँ, 6 या 4 या 5 या जितने भी आप चाहते हैं। तो इसी के अंदर अब मैं उसको बंद करता हूँ। अब आप ले ले एक डिवीजन, डिवीजन को आप क्लास का नाम दे दे पैनल, और पैनल को आप दे दे नाम डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब इसी के अंदर आप डेफ क्लास ले ले के पैनल बॉडी, और पैनल बॉडी के अंदर आप अब कुछ लिख सकते हैं, H3 H4 H5 पैराग्राफ इमेजेस, कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। Ctrl+C करें आप, यहाँ पर मैं कुछ कॉपी पेस्ट करता हूँ कि ये ज़्यादा लगे, Ctrl+V करें। ये आपके पास, इसको मैं ब्रेक लगा के तैयार कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास ये एक बेसिक पैनल आ गई। अब इसको स्टाइलिंग देने के लिए, ये तो हमने जस्ट बॉडी लिखी, इससे पहले मैं कहता हूँ कि पैनल की हेडिंग भी आ जाए। तो आप यहाँ पर लिखे कि डेफ क्लास पैनल, पैनल हेडिंग है यहाँ पे मेरे ख्याल में, ठीक है। चलो, अगर पैनल हेडिंग नहीं तो हेडर होगा, लेकिन मुझे लगता है पैनल हेडिंग है। तो यहाँ पर आप हेडिंग में कुछ लिखे, H3 लिखे फॉर एग्जांपल के पैनल हेडिंग, पैनल हेडिंग सही है, ये हेडिंग ही है। तो ये पैनल की हेडिंग आ गई। अब अगर डिफ़ॉल्ट की जगह आप कर देते हैं अच्छे, तो आपके पास ये आ गया एक पैनल क्या, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पर H3 को कर दें क्लास का नाम पैनल हेडर टाइटल, पैनल टाइटल, ठीक है। तो ये पैनल का टाइटल अब टाइटल हो गया। अच्छा, इसके बाद आप फूटर भी कर सकते हैं। देखो, ये यहाँ पर पैनल की हेडिंग ख़त्म हो गई, यहाँ पर इसकी बॉडी है, और यहाँ पर मैं इसकी एक और डिवीज़न लेता हूँ। डिवीज़न को आप क्लास का नाम देते हैं पैनल फूटर। यहाँ पर आप पैनल फूटर के लिए कुछ H3 में लिखे, H4 में लिखे, ठीक है। फॉर एग्जांपल पैनल फूटर, मैं जस्ट डमी डेटा लिखता हूँ, ठीक है। तो पैनल का ये फूटर आपके पास आ गया। आप इसी को H5 में लिखे या पैराग्राफ में लिखे, ठीक है। तो ये आपके पास वो उसी तरह फूटर आ गया। तो पैनल की आपको बहुत जगहों पे मतलब इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और आप डिफरेंट टाइप्स के पैनल्स बना सकते हैं। इसकी मैं कुछ कम कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, ये और भी खूबसूरत हो जाएगा। डिफरेंट वेबसाइट्स में ये पैनल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक पैनल यहाँ पे होता है, एक पैनल यहाँ पे होता है। फॉर एग्जांपल एक है
और सर्विसेज, तो और सर्विसेज में यहाँ पर आ जाए कि वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज या वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स आ जाए, यहाँ पर बटन्स आ जाए कि अप्लाई टू वेब डेवलपमेंट कोर्स या अप्लाई टू दिस कोर्स। डिफरेंट जगहों पे ये पेनल्स और ये जो मॉडल्स तो हर जगह पे यूज़ होते हैं, बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये पैनल भी बहुत जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही आपके पास थे पैनल एंड यही था आपके लेक्चर का एंड। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पैनल एंड क्या नाम है मॉडल्स, then you may ask freely. Okay, thank you and Allah Hafiz.